अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में बहुत वक्त में कुछ ताज़ा खबर आई है। आसिम मुनीर साडा पाई है, इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है जनाब कि जनरल आसिम मुनीर से ज़्यादा बेहतरीन, जनरल आसिम मुनीर से ज़्यादा आला सफ़ात का हामिल, जनरल आसिम मुनीर से ज़्यादा पाकबाज, जनरल आसिम मुनीर से ज़्यादा दीनदार शख्सियत और कोई हो ही नहीं सकती। और इमरान खान साहब की तरफ से अगर इस बात का इशारा उनकी बहन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की तरफ से सामने आ रहा है तो इसका मतलब ये है जनाब कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को या तो कोई तगड़म लग गया है, यानी उनका किसी न किसी जगह पर कोई राब्ता हो गया है, या इमरान खान साहब का कान अच्छे तरीके से मरोड़ा गया है और इमरान खान साहब को इस बात का अब इम्कान लग गया है, उनको खदशा लाक हो गया कि पैंट मेनल होनी बड़ी पैड़ी है, लिहाजा होने तो पैरी पैंट की प्रैक्टिस शुरू कर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किया है, यही वो ऑप्शन है जो बहुत ही ज्यादा वैलिड है और इसका एक पुख्ता सबूत भी मेरे पास है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो अलीमा खान साहिबा के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम भिजवाया गया है, उसकी बुनियादी तौर पर ज़रूरत इमरान खान साहब को क्यों महसूस हुई। और दूसरी एक और चीज़ भी है जो इस बात को इस्टेब्लिश करेगी कि इमरान खान साहब कहते हैं पोतड़ियां दा बिगड़िया, इमरान खान साहब पोतड़ियां दा बिगड़िया तो पैन ने सीधा नहीं जो ना, क्योंकि एक जानिब अगर ये पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरी जानिब ये गले के ऊपर हाथ डालने यानी गिरेबान को पकड़ने के लिए भी बाँ ऊंची करके रखते हैं और इसका भी एक सबूत सामने आया है। लिहाजा ये जो दोनों खबरें हैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की तरफ से एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी और इस दरखास्त में इमरान खान साहब ने कहा था, अबू जी मनु वड्डे अब्बू कोलों बचाओ, यानी मेरे जो इम्कान है या खदशा है कि जनाब मुझे किसी भी वक्त मिलिट्री तहवील में लिया जा सकता है या 12 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं वो फौजी अदालत में चलाए जा सकते हैं, लिहाजा इस तलवार को मेरे गले से हटाया जाए और पाकिस्तान की फौज को इस बात का ऑर्डर पास किया जाए कि जनाब तुसी जो मर्जी हो जाए इमरान खान की कस्टडी नहीं लेनी। और इस चक्कर के लिए दरखास्त इमरान खान साहब ने दे दी कि जनाब मुझे किसी भी तरीके से कोई सेफ एग्जिट मिल जाए, लेकिन हुआ इमरान खान साहब की तवक्कुआत के बरखिलाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ये दरखास्त कि उनकी कस्टडी मिलिट्री तहवील में दे दी जाए, इस दरखास्त को कर दिया है मुस्तरद। अब दरखास्त के खारिज होने के बाद, मुस्तरद होने के बाद इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि जनाब पाकिस्तान की फौज फौरी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रब्ता करे, कर्नल साहब वहां पर पेश हों जैक ब्रांच के और जाकर वो जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को एक तहरीरी दरखास्त दें कि साडा मुलजम इत्थे रख। और यही वजह है कि जनाब मुलजम इत्थे रखने का नतीजा ये होगा कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से सीधा किसी और जगह पर नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर ना इमरान खान साहब से मुलाकातें होंगी, ना इमरान खान साहब के लंबे लंबे भाषण होंगे, ना इमरान खान साहब की तरफ से किसी भी तरह का कोई जो बयान है वो सामने आएगा। लिहाजा इस मौके को इमरान खान साहब ने अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की कि जनाब अगर तो ये वाक़तन इस तरीके से दरखास्त मूव होगी तो मेरे लिए तो मुसीबत है, लिहाजा अभी पैरी पढ़ने की प्रैक्टिस का आगाज़ करें। और पहले ही इस बात का इजहार किया गया कि जनाब फ़ौज जो है वो हमारे दिल में बसती है, फ़ौज हमारी आंखों का नूर है। पाकिस्तान की फ़ौज को कभी भी हमने इस बात का नहीं समझा कि जनाब ये हमारी दुश्मन है, लिहाजा हम पाकिस्तानी फ़ौज को अपना समझते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज भी हमें अपना समझे। मीडिया के साथ इमरान खान साहब ने बनफ़्स नफीस गुफ्तगू की और फ़ौज को राज़ी रखने के लिए इस बात का इजहार भी किया कि GHQ के बाहर मुजाहरे की कॉल मैंने दी थी, यानी इमरान खान साहब ने एक विंडो खोली जिसके नतीजे में इमरान खान साहब एक पब्लिक अपॉलोजी टेंडर करने की उन्होंने बुनियाद रखी कि जनाब किसी न किसी मौके पर ये भी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इमरान खान ने अलीमा खान साहिबा के ज़रिए ये पैगाम भी भिजवाया कि जनाब ये जो है हालात इस तरह के हो गए हैं जहाँ पर मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है और उसके नतीजे में फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ डेवलप हो रही हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत के साथ 1-on-1 मुकाबला करने दिया जाए, डुअल खेलने दिया जाए और फ़ौज इस सारे अमल के अंदर न्यूट्रल हो जाए, गैर जानिबदार हो जाए। अब ये बयान दिया है अलीमा खान साहब ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद
लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि इमरान खान साहब एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं अपनी ज़ुबान मुबारक से कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। वो ये कहते हैं कि हक और सच की लड़ाई में हक का साथ दिया जाता है, बातिल का नहीं, और हक के ऊपर मैं हूँ, लिहाजा हक और बातिल की लड़ाई के अंदर जो बंदा, जो फरीक हक का साथ ना दे, बातिल का साथ ना दे, और वो कहे कि मैं न्यूट्रल होता हूँ, न्यूट्रल तो जानवर होता है। आपको लड़ाई के अंदर एक का साथ ज़रूर देना पड़ेगा, या हक का या बातिल का। ये इमरान खान साहब ने एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार किया है। लिहाजा एक जानिब उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब न्यूट्रल तो जानवर होता है, और अब उन्होंने कहा कि जनाब न्यूट्रल आपको होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल होंगे तो फिर हम मौजूदा हुकूमत को गिरा सकेंगे, क्योंकि नवंबर वाली कहानी उसके बाद शुरू हो जाएगी। जी काजी फाइज ईसा साहब मुमकिन तौर पर चले जाएंगे, शाहजी आ जाएंगे, और शाहजी ने 8 पर ये जो जजेस का जो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों का केस पर, वो उसकी ऐसी तशरीह करेंगे जिसके नतीजे में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला खुद ब खुद मुअत्तल हो जाएगा। कोई इस तरह की वो टोपी घुमाएंगे। अब देखना ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो तशरीह के लिए दरख्वास्त दी गई है, इसमें शाहजी कौन सा अपना जो है ना लोटे में से वो निकालते हैं तरीका कार तरयाक के क्या जो भी होता है वो पता चलेगा। उसके बाद जनाब की सूरत हाल क्या बनती है। अलबत्ता इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि एक मेरे साथ किसी न किसी तगड़े का हाथ होना चाहिए। अब अगर एक तगड़ा उधर हो, एक तगड़ा मेरे पास हो, तो मुकाबला हो जाएगा बराबर। यानी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी हो, अदलिया मेरे साथ खड़ी हो, तो ये टकराव जो है ना सही नहीं होगा, इसके नतीजे मुझे अच्छे नहीं मिलेंगे। बेहतर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को दरमियान से निकाल दिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट वो जो है अदलिया उसका हाथ वो जो है हाथ हो कंधे पर, तो हम बड़े आराम से शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा देंगे। लिहाजा इस मौके पर स्ट्रेटजी के मुताबिक फौज को न्यूट्रलाइज होना ज़रूरी है, और उसके लिए पैरी पढ़ना ज़रूरी है। लिहाजा पहनने कहता है पैरी पहनना। दूसरी जानिब जो एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ है वो ये सामने आई कि एक जानिब इमरान खान साहब की तरफ से सॉरी मुहिम का आगाज़ हुआ। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि एक हाथ पैर पे होता है, दूसरा हाथ गिरेबान की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो जो हाथ गिरेबान की तरफ बढ़ रहा है वो जनाब हाथ बढ़ रहा है हज़रत मौलाना अली अमीन गंडापुर साहब का। अली अमीन गंडा इधर से उनको कह दिया और इधर से उसको उश्कल दे दी कि चल भी रेडी हो जा। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात का इजहार कर दिया कि पाकिस्तान के DGISPR ने जो इस बात का इजहार किया था अभी रिसेंटली कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है कि जनाब यहाँ पर एंटी तालिबानाइजेशन करनी है, डी तालिबानाइजेशन करनी है, बल्कि इसके साथ साथ ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है इसको डॉक्यूमेंट भी करना है, और उसके साथ साथ स्मगलिंग की अफीद पर भी काबू पाना है। लिहाजा बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर सील करना है, और बॉर्डर से आमद और रफ्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का स्कोप बहुत ही ज़्यादा वसी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं, इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर वो ये कहते हैं कि बहसीयत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने सूबे में किसी भी ऑपरेशन, चाहे वो अज़म हो चाहे इस्तेहकाम हो, जनाब मैं इसकी किसी भी तौर पर इजाज़त नहीं दूंगा। मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। इमरान खान ने कहा था ना मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया है, जनाब मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी, तुझे बयान कौन हो। अब उन्होंने कहा कि जनाब मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरे सूबे में ऑपरेशन का फ़ैसला करे। उनका ये कहना है कि जनाब सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों की तारीख है। पाकिस्तान को आज़ाद कराने में पख्तूनख्वा और पख्तूनों ने भरपूर किरदार अदा किया। हमने खून बहाया, तन मन धन की कुर्बानी दी। गलत पॉलिसी वाले अमेरिका के ग़ुलाम, गलत पॉलिसी से हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहसीयत वज़ीर आला ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा। हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, कुर्बानी देना हमारे खून में शामिल है। कुर्बानी देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। अब ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि गलत पॉलिसी बनाने वाले अमेरिका के ग़ुलाम हैं, तो ये किसको कह रहे हैं? क्योंकि ये बात तो तय है, खुद अली अमीन गंडापुर साहब उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे SIFC की, जिसके अंदर इस बात का फैसला किया गया कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है।
तो फिर हमें स्मगलिंग रोकनी होगी, ताकि जो डॉक्यूमेंट इकॉनमी है वो सामने आए, हमारे पास अपनी इकोनॉमी का एक हकीकी फिगर सामने आए कि जनाब हमारी इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। और उसके लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लॉन्च करना ज़रूरी है, ताकि कोई शर पसंद पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के इस अमल को जो है वो खंडित ना करे, इसके अंदर किसी तरह की रुकावट ना डाले। लिहाजा ये जो है अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया गया, और उस वक़्त किया गया जब मौसूफ SIFC की मीटिंग के अंदर खुद मौजूद थे। लिहाजा ये कह देना अब कि जनाब मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा, तो पाइंदा को इजाज़त लेनी कि नहीं भाई। आपसे अगर उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च करना है या लॉन्च कर दिया है, आपसे इजाज़त लेके करना है। DGISPR ने तो बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार कर दिया कि ये वाला जो ऑपरेशन है ये माजी के ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। इस ऑपरेशन में किसी तरह का कोई बेदखली नहीं होगी, किसी जगह पर जनाब लोगों को नहीं कहा जाएगा कि अपने घरों को खाली करें, किसी को ये बात नहीं कही जाएगी कि जनाब आप लोग जो है वो इधर किस चक्कर में घूम फिर रहे हैं, इस तरह की नहीं होगी। ये टारगेट बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, और इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा किसी को इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमने ये काम आपको नहीं करने देना। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, और एपेक्स कमेटी जो खैबर पख्तूनख्वा की है, जिसके अंदर वज़ीर आला साहब खुद भी मौजूद हैं, और अभी कल भी इसकी मीटिंग हुई है जिसके अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इनवाइट नहीं किया गया था। इस मीटिंग के अंदर भी इस बात का इजहार नहीं किया गया कि जनाब हमने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को शुरू नहीं करने देना, और एपेक्स कमेटी ने इस बात का इजहार किया कि अमन व अमान के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा। जब अमन व अमान के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा तो चाहे वो फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम पर हो या किसी और के चक्कर में हो, वो नहीं रुकेगा। अब अगर ये बात कही जा रही है एक जानिब के जनाब हम आपके गोडे फटने के लिए तैयार हैं, बराए करम माफ़ी दे दी जाए, और दूसरी जानिब गिरबान पकड़कर इस बात का इजहार किया जाए तो करके वहाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये महज एक ट्रैप है। ट्रैप इस वजह से है कि जनाब ये जो दरख्वास्त है ये अभी खारिज हो गई है और नई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। जब तक नई दरख्वास्त दायर नहीं होगी, उसके ऊपर मनपसंद जजेस की तरफ से सहूलतकारी नहीं होगी, फेवर के अंदर ऑर्डर नहीं आएगा, उस वक्त तक ये गुडी गुडी माहौल चलेगा। जैसे ही ये जो है वो राजीनामा हो जाएगा, वहाँ से फैसला आ जाएगा कि जनाब आपको जो है फ़ौज के हवाले नहीं किया जाएगा, आप खान साहब का पैंतरा देखना जनाब। उन्होंने कहना तू कौन, केड़ा हाफिज, केड़ा जनरल, मैं तो जानते नहीं किसी को। और उसके बाद उन्होंने फिर वो कहना कि अगर मेरी बेगम को कुछ हुआ तो मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान साहब ने खुद कही हुई है बात। लिहाजा ये एक ट्रैप है और एक मर्तबा अपने आप के लिए एक सेफ एग्जिट लेने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। अदालतों की भरपूर सहूलतकारी इमरान खान साहब को हासिल है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो अदालती सहूलतकारी के बल पर मौजूदा हुकूमत को घर भेजें और दिसंबर के अंदर इलेक्शन कराएं। इसलिए एक ताकत का पीछे हटना ज़रूरी है। खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए चाहे उनको अब गुड्डों को हाथ लगाने पड़े, ठोडी को हाथ लगाने पड़े या गिरबान पे हाथ डालना पड़े, इमरान खान साहब हर एक एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं। दुनिया के ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।